बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 20 जुलाई 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन ओवरऑल के स्टैंडर्ड इंडेक्स की खास तौर पर जो है वो क्या पोजीशन रही मार्केट ने आज के दिन जो है वो कैसा बिहेव किया, और आज के दिन क्या होना रहा है। केस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 40,459 की, तकरीबन 70.63 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 69.2 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो शुरू में मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पे ओपन हुई, फिर मार्केट ने एक बॉटम लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर हमने रिकवरी देखी। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो टीपीएलपी, डब्ल्यूटीएल, सीनर्जी, यूनिटी और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा जो है अगर आज के हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं कि आज के दिन इंडेक्स कैसा परफॉर्म किया, इंडेक्स ने ओवरऑल 49 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 42 कंपनीज डाउन क्लोज हुई और 9 कंपनीज जो है वो अनचेंज रही। सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो आज कमर्शियल बैंक तकरीबन ओवरऑल पॉजिटिव रहा, फर्टिलाइजर ओवरऑल नेगेटिव, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ओवरऑल पॉजिटिव, सीमेंट ओवरऑल आज नेगेटिव रहा, आईटी सेक्टर और इसके अलावा पावर जनरेशन ओवरऑल पॉजिटिव रहे आज के दिन, ऑटोमोबाइल सप्लायर ओवरऑल नेगेटिव, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी आज ओवरऑल जो है वो बाइंग इसके अंदर देखेगी, केमिकल्स में ओवरऑल सेलिंग देखेगी, फार्मा सेक्टर, फूड एंड पर्सनल केयर, मिसलेनियल्स और इन्वेस्टमेंट बैंक में भी ओवरऑल जो है वो सेलिंग ही देखेगी। वॉल्यूम जो आज के दिन लगे 69.2 मिलियन, तकरीबन एवरेज वॉल्यूम 90.1 मिलियन है, उससे कम ही वॉल्यूम आज के दिन देखने में नजर आए। बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज के दिन पीपीएल, ओजीडीसी, बैंक अल-अबीब, टीआरजी, आपको पोल वगैरह शामिल है, जिनमें सिग्निफिकेंट आज के दिन जो है वो तेजी देखी। इसके अलावा बियर्स की बात करते हैं तो एफ आई, डीपीसीएल, कोलगेट, चिया सीमेंट, एंग्रो, मिलर ट्रैक्टर, मेपल लीफ वगैरह ये सारे आज के टॉप बियर्स में शामिल है। ये इसके अलावा मार्केट मैप को अगर हम लोग देखें तो आज के दिन वॉल्यूम लीडर में जैसे डब्ल्यूटीएल, टीपीएलपी, ईपीसीआर, यूनिटी, के इलेक्ट्रिक, एसएनजीपी, सी एनर्जी, एसएजीसी, पाक इलेक्ट्रॉन, एनसीएल, ओजीडीसी, पीपीएल ये सारे यूनिटी ये काफ़ी प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सेफ पावर कुछ ज़्यादा परसेंटेज के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव कोई हुआ तो आज ट्राई स्टार पावर लिमिटेड ये पिछले 2-3 दिन से आई थिंक ये काफ़ी तेज जा रहा है, ये शायद कोई ना कोई इसकी भी न्यूज़ हो। इसके अलावा बीको आज के दिन जो है बीको स्टील अच्छी परसेंटेज के साथ जो है ये नीचे आया। CLVL जो है ये कार्डोबा लॉजिस्टिक जो है आज एक अच्छी परसेंटेज के साथ ये नीचे जो है वो गया आज के दिन। इसके अलावा बाकी कोई ख़ास स्टॉक आज के दिन दूसरा नज़र जो है वो नहीं आ रही है। ये जो है ये फैक्टर सीमेंट है, आज ये भी तकरीबन 7.46 परसेंटेज के साथ ऊपर का। ये छोटे छोटे ग्रीन या छोटे छोटे रेड जो है जो प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये जैसे कोई नूर मिल्स लिमिटेड, KTKML, ये आज अच्छी परसेंटेज के साथ ऊपर गया, वॉल्यूम भी थोड़ा बेहतर है। तो अगर कोई नूर का ये स्टॉक चला तो बाकी भी कोई नूर के स्टॉक चल सकते हैं। ये तो इस तरह कुछ चीज़ें जो होती है वो ज़रा देखने वाली होती है। इसके अलावा आज के दिन मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं। फिलहाल आज के दिन मार्केट ने कैसा बिहेव किया, खास तौर पर आज के दिन का आगाज हुआ यहाँ से मार्केट का। तो पहले मार्केट तकरीबन यहाँ पर बॉटम लगा, फिर मार्केट यहाँ पर छोटा सा टॉप लगा मार्केट का, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ने जब ये वाला ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया, यानी यहाँ से जब मार्केट बाहर आ गई इस लेवल के बाहर, यानी यहाँ से मार्केट जब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का ब्रेकआउट, फिर यहीं से मार्केट ऊपर गई और फिर यही गई मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस ली, और ऐसे करके मार्केट ने यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन रहा कि मैंने दोनों पॉइंट को, पहले मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई, इसको रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आई, फिर इसी को दोबारा ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, और फिर जब इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू होगी तो इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने सपोर्ट किया, और फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर इसे ऊपर ही। और खास तौर पर आखिरी जो टाइम था मार्केट का 3 बजे के बाद, उसमें मार्केट के अंदर सिग्निफिकेंट हमें जो है वो वॉल्यूम जो है वो देखने में नजर आई है। यानी हम कह सकते हैं कि हमें जो है वो बाइंग नजर आई है। खासतौर पर ये जो आखिरी जो 20-25 मिनट है उसमें अच्छी खासी बाइंग जो है मार्केट के अंदर देखने को मिली, वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए। जो थ्रू आउट द डे वो उस तरह के वॉल्यूम नजर नहीं आए जो आखिरी तकरीबन 20-25 मिनट में ये वाली वॉल्यूम हमें नजर आई है। इसके अलावा अगर मार्केट की कैंडल्स की बात करते हैं तो आज तकरीबन मार्केट ने छोटा सा स्पिनिंग टॉप जो है बनाया हुआ है, डाउन ट्रेंड के बिल्कुल नीचे करके स्पिनिंग टॉप है, और अगर कल एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है
और मार्केट तकरीबन इस लेवल से बाहर आ जाती है, खासतौर पर ये वाले लेवल 41,521, तो और इसको फिर हम कहेंगे कि ये एक अच्छी फॉर्मेशन है, यानी कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कहलाएगी। कल एक अच्छी ग्रीन कैंडल बने और जब भी आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, तो इसको फिर हम लोग मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कहेंगे, तो तब ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है ये। और अगर इन दिनों मार्केट दोबारा नीचे कहीं आ जाए, और खासतौर पर जो आज मार्केट ने लो लगाया, इस लो से अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर मजीद मार्केट का डाउन ट्रेंड देखा जा सकता है ये। लेकिन उम्मीद यह है कि फिलहाल जैसे बाइंग नजर आई, उसमें थोड़ा बहुत जो है कल भी पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर देखी जा सकती है ये। आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल किए, वन बाई वन मैं बहुत क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे तसद्दुक साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा एस्कर 9 और के इलेक्ट्रिक में फ्रेश बाइंग कर लूँ या वेट करूँ। सर के इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक तकरीबन ट्रेड कर रहा है 3 रुपये 4 पैसे। ज्यादा अच्छी बाइंग इसकी है 2.85 या 2.90 से नीचे नीचे। अगर यहाँ पर आता है 2.90 से नीचे तो वो बाई करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, अच्छा स्टॉक है। और ये नॉर्मल भी इसका रेट 4 साढ़े 4 पे ये आराम से ये पहुंच जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ये। तो 3 रुपये से भी नीचे अगर ये आता है तो भी इसकी बाइंग बहुत अच्छी है। के इलेक्ट्रिक की टारगेट इसका कम अज कम 4.5 5 रुपये का टारगेट है ये। एस्कर 9 जो है तकरीबन जो बॉटम रेट पर मौजूद है 10 रुपये या 10 रुपये से नीचे, ये सारे इसका बाइंग जोन है। इससे यहाँ पर आप इसको बाय करें, कम से कम टारगेट भी इसका जो है वो 14 रुपये का टारगेट जो है यहाँ पर ये नजर भी आ रहा है। यहाँ पर ये आराम से पहुंच जाएगा, काफी टाइम से यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेट हो रही है। बिलाल साहब इस्लामाबाद से आप कह रहे हैं कि 4-5 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे गाइड करें किस स्टॉक में करूँ। सर देख लें काफी स्टॉक नीचे है, उनमें किसी से में भी आप एंट्री ले सकते हैं। आईटी सेक्टर को प्रेफर करें, आईटी सेक्टर का आगे स्कोप काफी अच्छा है। आईटी सेक्टर में ऑक्टोपस जो है वो काफी फेवरेट है, 70 रुपये से नीचे आ गया 65 रुपये, 60 रुपये से 65 रुपये के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। और कम से कम भी प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका 85 रुपीज के राउंड अबाउट तो बनता ही बनता है, तो यहाँ पर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा पहली बाइंग थोड़ी इन्वेस्टमेंट से करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ऐड करें अगर वो आपकी फेवर में ऊपर जाता है ये। नदीम साहब यूएई से आप कह रहे हैं कि टीपीएल बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट। टीपीएल जो है और फ्लैग सीमेंट का भी आपने पूछा। टीपीएल सर अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 8 रुपये और 85 पैसे पर, और अभी अपना इसने ब्रेक डाउन दिया 8 रुपये और 58 पैसे का ये। फिलहाल थोड़ा सब्र कर जाए और टीपीएलपी को इसको तकरीबन थोड़ा और नीचे आने दें, यानी 7.5 रुपये तक आने दें, वहां पर आ जाता है तो बेशक आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। फ्लाइंग सीमेंट का भी आपने पूछा। फ्लाइंग सीमेंट जो है अभी ट्रेड कर रहा है 6 रुपये 74 पैसे पर। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में फ्लाइंग सीमेंट काफी अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा अगर ये 6 रुपये से लेकर 6.5 रुपये के दरमियान अगर ये आ जाता है तो और भी ले लें, अभी भी काफी अट्रैक्टिव है, यहाँ पर लिया जा सकता है। और कम से कम टारगेट इसका जो है वो 10 रुपये से लेकर 13 रुपये के दरमियान बनता है। और टीपीएल का भी आपने टारगेट पूछा था। टीपीएल का जो टारगेट है सेलिंग प्राइस, उसकी कम से कम सेलिंग प्राइस जो बनती है नॉर्मल, वो तकरीबन 10 रुपये से 12 रुपये के दरमियान, इसका भी वही टारगेट बनता है। नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीएल ने 2021 में 1.5 बिलियन का लॉस शो किया। ये 927% ज्यादा लॉस हुआ लास्ट ईयर 2020 से। डब्ल्यूटीएल सिर्फ 2017 टू 2019 प्रॉफिट में थी, तो इसके फाइनेंशियल पोजीशन में किस बेस पर आप होल्ड करना कह रहे हैं, और कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि ये स्टॉक आपको प्रॉफिट देगा और आपके लॉसेस को प्रॉफिट में बदल देगा। हाँ, और स्टॉक की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है। जी सर, अगर फाइनेंशियल पोजीशन से ही अगर स्टॉक में चलना होता, मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि स्टॉक। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नजर आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नजर आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत खतरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता है वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है
आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खासतौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीजें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। तो ये जो खासतौर पर WTL की बात की जाती है, WTL अगर जाएगा ऊपर तो सिर्फ इन्वेस्टर की वजह से जाएगा जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है WTL के अंदर। खास तौर पर ये 3 महीने का जो है, ये मैंने इसका चार्ट खोला हुआ है 3 मंथ का। ये तो 3 मंथ में आप देखें खासतौर पर अप्रैल 2021 से लेकर इसके जो 3 महीने बनते हैं अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर में जो इसके अंदर बाइंग हुई है वो तकरीबन 7.72 बिलियन की बाइंग हुई है जो इसके अंदर अभी भी मौजूद है। और ये सारी जो वॉल्यूम जनरेट हुए हुए जिसको बेशक 7.72 बिलियन से आप माइनस करके भी देख रहे हैं तो फिर भी आपको कम से कम 4 बिलियन की बाइंग WTL के अंदर नजर आ रही है। सिर्फ इस बाइंग की वजह से कहा जा रहा है कि WTL जो है वो ऊपर जाएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में थोड़े से रात बेहतर होते हैं और जब मार्केट के वॉल्यूम जनरेट होंगे तो WTL के वॉल्यूम भी अच्छे खासे जनरेट हो जाएंगे। मुजस्सर साहब है जंग से आप कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वीडियो फॉर मार्केट रिव्यू, इट वाज ऑसम। Our indicator show downward trend for EPCR today. It closed at 69.42. My question is at what price we should buy it for dividend? सर डिविडेंड के लिए तो कोई स्टॉक हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप डिविडेंड के लिए कोई भी स्टॉक लें। कोशिश करें कि डिविडेंड के से पहले ले लें, जब वो नीचे होता है स्टॉक तब ले, अदरवाइज डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक ना ले। फिलहाल EPCL जो है तकरीबन 72 का इसने ब्रेक डाउन किया हुआ है तो ज़्यादा चांसेस है कि ये 64 रुपीज़ के राउंड अबाउट आके इसको ब्रेक मारनी चाहिए, यानी यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर 64 पर रुक जाता है तो ठीक है, तो फिर तकरीबन 55, 56 या 58 रुपये तक जो है वहाँ तक ये रुक सकता है ये। तो अभी नीचे आने से अभी इसने जो डिविडेंड दिया हुआ है अगर तो एक्स भी होना है और नीचे भी आना है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये दोबारा 50 रुपये या इससे नीचे आ जाए तो वहां पर आप इसको ले तो ज्यादा बेहतर है ये। जी मुमताज साहब है सदकाबाद से, टैली लास्ट 2 मिनट लार्ज सेलिंग वॉल्यूम रिव्यू दे दे। जी सर टैली को अगर हम लोग देखें तो फिलहाल टैली की क्या पोजीशन जा रही है? टैली फिलहाल सर देखें यहाँ पर काफी टाइम से एकोमोडेट हो रहा है ये सारा इसका एकोमोडेशन जोन है या कंसोलिडेशन फेज है, ये इसको कह सकते हैं। तो ये सारे ही तकरीबन यहाँ पर अपना एक बॉटम बना रहा है ऑलमोस्ट इस लेवल के राउंड अबाउट ये। तो 10 रुपये से लेकर तकरीबन 11 रुपये के दरमियान ये सारे इसका बाइंग जोन है। और जब तकरीबन 11, 11.5 रुपये से ये बाहर निकलेगा, ब्रेकआउट देगा तो फिर ये 17-18 रुपये तक जा सकता है। जब तक ये तकरीबन 9 रुपये 75 पैसे से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। फिलहाल इसको रखा जा सकता है। IT सेक्टर का स्टॉक है, IT सेक्टर का फ्यूचर फिलहाल बहुत अच्छा है हमारा। जी हामिद महमूद साहब है कराची से, आपने पूछा कि आपने के इलेक्ट्रिक लिया हुआ है 2.72 का फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इफ इट क्रॉसेस 3.15 should I book profit or wait to sell at 4+ at this target was given by you? जी सर अगर हम लोग के इलेक्ट्रिक अभी सर मैं रिव्यू कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक को जो है वो इसका कम से कम भी प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है कि इलेक्ट्रिक का मेरे हिसाब से वो ये लेवल है इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल के 4.5 में से ऊपर ऊपर। तो आप पर डिपेंड करता है, अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं तो जब ये पहुंचेगा तकरीबन 3.15 से लेकर 3.20 तक वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और नीचे फिर बाय कर सकते हैं ये। लेकिन अगर आने वाले दिनों में कहीं के इलेक्ट्रिक की कोई अच्छी खबर आ जाती है, कोई शंघाई या इसको ले लेता है और वैसे भी ना भी आए तो फिर भी काफ़ी चांसेस है कि नॉर्मल इसका जो रेट है कि इलेक्ट्रिक का वो 4.5 रुपये है। अगर आप रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और इतना सब्र है आपके अंदर 1-2 साल का, तो इंशाल्लाह उससे पहले पहले ये 4.5 को टच कर जाएगा ये।
इसके अलावा आपने पूछा ANL आपने 10.53 का फॉर लॉन्ग टर्म लिया हुआ है। सर लॉन्ग टर्म लिया हुआ है तो फिर इट रीच अराउंड 11 ट्वाइस बट कैम डाउन, शुड आई बुक प्रॉफिट एट 11 नेक्स्ट टाइम? 50% सर दोनों का प्रॉफिट टेकिंग का लें, 50% रहने दें। अगर इस दौरान ऊपर निकल जाता है तो आपको गम नहीं होगा कि मैंने बेचा तो ये बहुत ऊपर चला गया। 50% बेचें और जब नीचे आ जाए तो 50% दोबारा इसको बाय कर लेंगे। यही के इलेक्ट्रिक के साथ भी आप करेंगे। फैसल साहब है टोबाटेक सिंह से आपने पूछा FFL लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग जोन बता दें और कितने परसेंटेज ये गेन कर सकता है ये। सर FFL फिलहाल तकरीबन 6.39 पर है, बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है। यहाँ पर आप इसको जितना मर्जी इकट्ठा करें 6.5 रुपये से नीचे नीचे, और कम से कम भी इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो ये लेवल बनता है 9 रुपये से लेकर 10 रुपये के दरमियान। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, आप 6 साढ़े 6 रुपये के दरमियान इसको लेते हैं और जब ये 9.5 रुपये पर पहुंचेगा तो मेरे हिसाब से कम अज कम मोर देन 60% ये आपको गेन दे सकता है। आतिफ साहब है UAE से, आपने कहा कि अल्फला सिक्योरिटी काइंडली शेयर अल्फला सिक्योरिटी मिस्टर इस्माउला बरवत नंबर टू ट्रांसफर अकाउंट। जी सर आपको मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक, इसको बाद में देखते हैं। फिदा साहब है बुनेर से, आपने पूछा मैपल लीफ का क्या करूं? मैपल लीफ सर अगर आपने 30 रुपए से 30 रुपीज से नीचे नीचे का लिया हुआ है तो बिल्कुल सेफ है मैपल लीफ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 23 रुपये 58 पैसे तक हो सकता है ये बॉटम लगाए और फिर दोबारा ऊपर की तरफ गामजन हो जाइए। इवन के कई लोग हैं जिन्होंने मैपल लीफ 38 रुपए का लिया हुआ है, कई लोग हैं जिन्होंने 50 रुपए का लिया हुआ है। आप तो बहुत खुशकिस्मत है, आपने 30 रुपए से कम का लिया हुआ है। जिसने मैपल लीफ 30 रुपीज से कम का लिया हुआ है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपकी, इसके अंदर आप इसकी परेशानी ना करें, इंशाल्लाह अच्छे हालात में ये बहुत बेहतर हो जाएगा। उस्मान साहब है गुजरा वाले से, सर स्टॉक की कोई लिस्ट शेयर कर दे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सर ऑलरेडी आपके साथ जो है ना वो मैंने लिस्ट शेयर की हुई है इन्वेस्टमेंट वाली, और आपके साथ मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। उसमें से कोई भी टॉप 5-6 स्टॉक जो है आप जो है वो बाय कर सकते हैं। जिसके पास मेरी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट मौजूद नहीं है तो वो मुझे मैसेज करके मुझसे वो इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट ले सकते हैं ये। और लास्ट में सुहेल साहब है मुल्तान से, आपने कहा कि थैंक यू सर फॉर दिस वीडियो, इट इज़ वेरी फ्रूटफुल। जी सर जो कल वीडियो आपके साथ शेयर की थी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अप्रिशिएट करने का। और आपने मैपल लीफ और ट्रीट का पूछा इन रेट पर एवरेज किया जा सकता है, बिल्कुल सर लिया जा सकता है। मैपल लीफ अभी मैं बताया 23.5 रुपये तक आ सकता है, तो वहाँ पर आप मजीद इसके अंदर ऐड करें। और ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है ये तकरीबन 25-30 रुपये तक जो है चांसेस है कि यहाँ तक ये ट्रीट आ सकता है ये। तो फिलहाल आज इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं कि फिलहाल आज के दिन ट्रीट ने किया क्या ये। अभी 26 रुपये 84 पैसे तक ये आ गया ट्रीट, तो तकरीबन 25 रुपये तक ये आ सकता है, 25 रुपये से लेकर 25.5 रुपये के दरमियान। तो 24-25 के दरमियान, तो यहाँ पर आप इसको और ऐड कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। परवेज साहब है सरकोदा से, आपने पूछा ऐसे जीसी में पिछले कई दिन से ग्रीन है, क्या वजह है, इसे बेचना चाहिए या मजीद ऐड करना चाहिए? ऐसे जीपी किस तारीख को सेल करना चाहिए? इसकी बुकिंग क्लोजिंग 29 को है। सर मेरा ख्याल है आज ही डेट थी ऐसे जीपी की जो है डिविडेंड की, वो एक्स हो चुका है। तो ऐसे जीसी ऑलरेडी काफी बॉटम पर था, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर रिकवरी आ रही है। 10.72 का ये ब्रेकआउट दे चुका है और अब इसका जो कम से कम भी टारगेट है 11.5 रुपये का, और अगर 11.5 रुपये से ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो ये कम से कम 15.5 रुपये का स्टॉक बनेगा ये। और ऐसे जीपी का आपने पूछा अगर लिया हुआ है जीपी तो फिलहाल आप होल्ड ही करें इसको। जो है अब ये उम्मीद है कि कल के दिन ये एक्स हो जाएगा ये। इसकी डेट जो है देखे ना 22/7 ही इसकी डेट है, एक्स डेट थी। तो आपने आज इसको लेना था, अगर इसका डिविडेंड इसका लेना है तो 3 दिन पहले आपको लेना पड़ता है ये, तो आज वो तीसरा दिन स्टार्ट हो जाता है ये। मौसम साहब है लाहौर से, ऑक्टोपस का आपने पूछा प्रॉफिट टेकिंग लेवल। सर फिलहाल तो ऑक्टोपस बाइंग जोन में है, तकरीबन 65 रुपये से लेकर ये 60 रुपये से 65 रुपये, ये सारा इसका बाइंग जोन है। प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका तकरीबन 73 से लेकर शुरू हो जाएगा प्रॉफिट टेकिंग लेवल 73 पर, फिर प्रॉफिट 282, इसी तरह इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह करके ये स्टॉक जो है ये ऑक्टोपस का रिव्यू आपको दिया ये। अब आज जैसे आप लोगों के साथ कल मैंने मार्केट रिव्यू की एक अलहदा से सेपरेट मेंबर के साथ वीडियो शेयर की, उसको आप गौर से देखें उस वीडियो को, वो स्पेशल प्राइवेट वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं, लर्निंग भी है और खासतौर पर मार्केट का बहुत क्लोज रिव्यू दिया गया, उसको भी लाजमी देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।